अयोध्या नगरी में देखिए सड़कों पर ही राम दरबार सजा हुआ है, जहां पर श्री राम अपने सभी भाइयों के साथ इस समय विचरण कर रहे हैं। रामलला आ रहे हैं, रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं और यहाँ जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उससे प्रतीक्षा करना उसके लिए उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। अपनी नगरी में भ्रमण कर रहे हैं? जी बिल्कुल, भाइयों के साथ। जी जी, इतनी ही श्रद्धा सब। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरी अयोध्या राम में लग रही है और भगवान के हमारे 500 वर्षों का वनवास पूरा होने जा रहा, कुछ ही घंटों में शेष है। और ये भगवा रंग विश्व पटल पर एवरेस्ट से भी ऊंचा जो है, इस आज की त्वचा इसी छटा है कि इंद्र की स्वर्ग भी इसके सामने फीकी नजर आ रही है। बदल चुकी है। हाँ, बदल चुकी है जय श्री राम। मैम, अयोध्या पूरी राममय हो चुकी है, इसीलिए कलयुग में भी त्रेता युग के राम साक्षात आप दर्शन कर पा रही। राम लक्ष्मण, ये राममय नगरी हो चुकी है और भगवान भी सोच रहे होंगे कि मैं अभी कलयुग में अवतार लूं, इसीलिए पूरा राममय ये यात्रा निकालने का एक ही मकसद है। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, साथ साथ सज रही है, साथ साथ सज रही है जनक की दुलारी। मेरे दिल में राम बसे हैं, तेरे दिल में राम, भारत के कण कण में गूंजा जय जय सीताराम। अरे देखो ना तारीख बता दिया, अरे देखो ना मंदिर बनवा दिया, अरे देखो ना भगवा लहरा दिया, सन्नाटनी का पावर है क्या, अरे देखो ना हमने दिखा दिया, सज गया अयोध्या धाम धाम, अब सबके जुबा पे राम नाम, सबसे पावन ये राम नाम, हर दर्द की दवा है राम नाम। श्री राम राम श्री राम राम श्री राम। सरयू जी की जलधारा के साथ खड़े हैं और यहाँ पर जैसा कि हमने परिचय कराया था कि कथावाचक और संत हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। अब देखिए, करपात्री महाराज ने ये प्रण ले रखा था कि वो कभी भी गरम वस्त्र नहीं पहनेंगे जब तक सिला वस्त्र नहीं पहनेंगे, जब तक रामलला प्रसन्न नहीं हो जाएगी। और आज आपको हम उस रूप में कल पूरा पहनूंगा, पूरा पहनेंगे। आज सिर्फ ढक कर आपने रखा है। कितना प्रसन्न है मन बहुत प्रसन्न है। 30 साल तक 18 कोर खा करके व्यतीत करना और सिला वस्त्र में पहना और कोई आवास न बनाना, किसी मंदिर के एक झोपड़ी में रहना, जब तक हमारे रामलला का मंदिर नहीं बन रहा है तब तक मैं कैसे रहूं। तो ये प्रसन्नता का दिन जो कल होगा, ये मेरे जीवन का बहुत सौभाग्य दिन होगा। और श्वेता, तो आप जानती ही हैं कि रामलला जो है ये तपस्या के स्वरूप हैं और राम जी के आने पे अगर हम लोग त्याग नहीं देंगे तो कौन त्याग देगा। तमाम बच्चों ने अपने सीने पे गोलियां खा करके राम जी को यहाँ बुलाया है। पहले के संत तपस्या करके बुलाए थे, लेकिन आज के जमाने में 500 साल के बाद हमारे बच्चे खड़ा हो जाते थे एक के सामने, कहते हैं गोली चलाओ, इस नाते चलाओ कि मेरा रामलला आने वाला है, गोली चलाओ मेरा रामलला आने वाला है, गोली चलाओ मेरा रामलला आने वाला है। तो ये शुभ घड़ी आज बड़ी खुशहाली के दिन है। आज हमारे हर मंदिर में ठाकुर जी सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, फूलों में सज रहे, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं मेरे अवध बिहारी, साथ साथ सज रही है, साथ साथ सज रही है जनक की दुलारी। और आज केवल प्रतीक्षा करिए, केवल आज प्रतीक्षा कीजिए, यही रात अंतिम, यही रात अंतिम, यही रात बाकी, देखेंगे हम सब कल राम झांकी। यही रात अंतिम,
यही रात बाकी, देखेंगे हम सब कल रात। और कहीं मत जाना, आज अयोध्या छोड़ आज कहीं जाना। और कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। अच्छा, सच में लोग पड़े हुए हैं। अयोध्या नगरी भले कल बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन सब हैं। और जो आज ही की रात नहीं, मुझे तो 19 तारीख की रात भी लग रही थी, जब जो चल मूर्ति अचल मूर्ति अब दोनों एक जगह पर है, लेकिन वो भी अस्थाई मंदिर में अंतिम दर्शन जब किए थे तो बड़ा दिल प्रसन्न हुआ। जी, आज प्रसन्नता की घड़ी है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में कहा है कि यश्च रामम न पश्यतु यम च रामो न पश्यति निंदता सर्वलोकेषु स्वात्माप्यनम विग्रहति। जिसने श्री राम जी का दिव्य दर्शन नहीं किया, राम जी की जिसके ऊपर दिव्य दृष्टि नहीं गई, वह अपनी आत्मा खुद उसको धिक्कारती है कि यह मानव जीवन व्यर्थ हो गया। हम लोग उस पीढ़ी में हैं जब सन 86 से राम जन्मभूमि आंदोलन में लगातार रहे। 1 महीने सुल्तानपुर जेल में रहे। गोलियां जिस समय चल रही थी, अयोध्या दिगंबर अखाड़े में थे। परम पूज्य श्री उन परमहंस जी महाराज जी के सानिध्य में उनका सबसे पहला वो प्रयत्न था, जब उनके ये प्रतिज्ञा किया, अगर राम जन्मभूमि का ताला नहीं खुलता तो हम अपना आत्मदाह कर लेंगे। और आज उसी का परिणाम है कि ताला खुला, और आज ताला नहीं, आज भव्य और दिव्यतम राम मंदिर की एक प्रतिष्ठा। राजीव लोचन राम आज अपने घर आए, राजीव लोचन राम आज अपने घर आए। कण कण पुलकित पुरजन हर्षित, नगर गांव सब बजते बधाए। राजीव लोचन राम आज अपने घर आए। अयोध्या जिस तरह से सजी है ना, त्रेता युग में तो नहीं देख पाए हम लोग, उस समय नहीं समझ पाए, पर आज जो स्थिति है ना, जो दिखाई पड़ रहा है, एक चौपाई उसको गुनगुनाने मन कर रहा है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सो भाकी खानी। पीछे सरयू जी है, बहई सुहावनी त्रिविध समीरा, भई सरयो अति निर्मल नीरा। और भगवान राम यही कहते हुए आ रहे हैं कि मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। सुने जामवंत बजरंग बली, सुन जामवंत बजरंग बली, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश वह सर जो पावन। जामत जनते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। ये अयोध्या वासी अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। सुने जामवंत बजरंग बली, सुन जामवंत बजरंग बली, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। इतना सुंदर भजन और इतनी बड़ी बातें यहाँ पर हुई हैं। चाहेंगे कि आप सब हमारे साथ एक भजन, सब तो आपके साथ सुर में सुर मिलाते ही है पूरे अयोध्या वासी। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
हो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मैं खाजो मीठो सरजू जी पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशिला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ झुके आगन, खेले चार्यो भैया। धन्य भूप दशरथ झुके आगन, खेले चार्यो भई। प्रभु की तो तली रसीली प्यारी बाणी लागे, महारानी लागे। हो मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय श्री राम। राम जी की भक्ति है तो शब्द कुछ भी हो सकते हैं। इसीलिए आपने रैप सुना होगा, हसल सुना होगा। हमारे साथ वैसे तो उनका नाम zigzag 003 के साथ आप जाते हैं, असली नाम भी बताइए और हमारे दर्शकों को आज राम जी की भक्ति भी सुनाइए अपने। बिल्कुल, मेरा नाम दिव्य मोहित मिश्रा हुआ और मैं बिहार चंपारण की माटी से सबके प्रणाम कर रहा था नहीं। और यहाँ आने के बाद मैंने राम पे रैप लिखना शुरू किया। वैसे आपको पता है रैपर अंडरग्राउंड रैप लिखते हैं लड़कियों पे, गाड़ी पे, मगर यहाँ आने के बाद जो अंदर जगह तो मैंने लिखा है कि सबसे पहले मैं उनको उत्तर देना चाहूंगा जो पूछ रहे थे तारीख कब बताओगे भाई। तो देखो भाई, अरे देखो ना तारीख बता दिया, अरे देखो ना मंदिर बनवा दिया, अरे देखो ना भगवा लहरा दिया, सन्नाटनी का पावर है क्या, अरे देखो ना हमने दिखा दिया। सज गया अयोध्या धाम धाम, अब सबके जुबा पे राम नाम, सबसे पावन ये राम नाम, हर दर्द की दवा है राम नाम, धरती से अंबर राम नाम, मैं जपता रहूं सुबह शाम राम। हाँ बोला था ना मंदिर हम सजाएंगे, हाँ बोला था ना भगवा हम लहराएंगे, हाँ बोला था ना जब राम लला मेरे आएंगे, रस्ते हम पल के बिछाएंगे, जब राम लला मेरे आएंगे। तो राम लला आ गए। आपको लगता है सारी पीढ़ियां जुड़ चुकी हैं राम से? बिल्कुल। और जिसने संघर्ष नहीं भी देखा, आप लोग भी। हमने कभी राम को नहीं देखा, मगर शुरू से जन्म लेने के बाद जब थोड़ा सा होश और बुद्धि होता है, उसके बाद पिताश्री माताश्री और पिताश्री इस तरह बताते हैं कि देखो बेटा, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाई पर वचन न जाई। तो मैं पिता हूँ, मेरी बात माना करो। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु श्री राम बोल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आई है। और तुमको मैं बता दूं कि अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए उन्होंने 14 साल वनवास किया। एक बार भी सवाल नहीं पूछा अपने पिता से कि पिताजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो अभी राजा बनने वाला हूँ और उसके पहले आप मुझे भेज रहे हैं। तो वो संस्कार, वो संस्कृति, सब कुछ राम है। हम राम है, आप राम है, सब में राम है। और राम से जुड़ने के बाद क्या होता है, मैं रैप के जरिए बताना चाहूंगा। राम जी से जुड़ने के बाद समझिए कि आम इंसान भी समझिए कि बहुत बड़ा हो जाता है। जो नीचे है वो काफी ऊपर चला जाता है। हर किसी में राम यदि बस जाए, नॉर्मल इंसान भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो मैंने लिखा है कि देखो, मेरे राम की कृपा से बने गाय वाला सीएम, मेरे राम की कृपा से बने चाय वाला पीएम, मेरे राम की कृपा से बने आम लड़का डीएम, मेरे राम की कृपा से सारे पाप मिटे। तभी तो हम राम 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 दिन रात जपे। हाँ, राम ही की कृपा से हम रैपर बने और राम की कृपा से रैप लिखे। नगरी की रौनक हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सुनने वाले हैं तो यहाँ पर बजाने वाले भी हैं। ये बीन बजा रहे हैं और बीन के साथ ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। ये हमेशा से कहा गया कि भारत तो सफेरों का देश है, लेकिन भारत आज अपनी सांस्कृतिक पहचान से झेप महसूस नहीं करता है। वो दूर अलग अलग ग्रहों तक भी जाता है और उसके साथ ही वो बीन भी बजाता है, क्योंकि आज भारत के इशारे होते हैं, भारत का संगीत होता है और नृत्य पूरी दुनिया उस पर करती है। राम जी की नगरी में ये सुंदर प्रदर्शन जरा देखिए।
दर्शन आप पूरे शहर में अगर जाएंगे, साथ में ऐसे छोटे मंच लगे हैं जहाँ पर इस तरह की सुंदर अद्भुत तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। भारत की सुंदरता, भारत की अखंडता के साथ प्रारंभ हो चुका है और ये प्रारंभ की उद्घोषणा आप यहाँ पर सुन रहे हैं। ये बुंदेलखंड का राई नृत्य है जो कि झांसी से आई हुई ये मंडली यहाँ पर करेगी। जब यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो भक्तगण हैं, जो विशिष्ट अतिथि हैं, वो सब यहाँ से जब होकर गुजरेंगे। हम एक एक रंग आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।